एक समय की बात है। एक गांव में भानु प्रताप नाम के एक व्यापारी रहते थे। वो बहुत ही ज्यादा पैसे वाले थे और वो बहुत दानी स्वभाव के भी थे। वो गरीबों की और जरूरतमंदों की खूब सेवा करते, लेकिन उनकी पत्नी श्यामा बहुत कंजूस थी। वो ना तो किसी की मदद करती और ना किसी को एक पैसा तक दान में देती थी। एक दिन उसके द्वार एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आए। उस समय वो अपने घर को लीप रही थी। ब्राह्मण बाहर से बोले, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। श्यामा बाहर आकर बोली, बाबा अभी मैं घर में सफाई में बहुत व्यस्त हूँ, अभी आप जाइए, अभी मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। ये सुनकर ब्राह्मण खाली हाथ वहाँ से लौट जाते हैं और कुछ दिनों के बाद फिर वापस आते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। श्यामा बाहर आकर कहती है, बाबा अभी मैं घर वालों और बच्चों को भोजन करा रही हूँ, मेरे पास थोड़ा भी वक्त नहीं है, कृपा करके आप अभी यहाँ से चले जाइए, मैं अभी आपको कुछ नहीं दे सकती। ऐसा ही 3-4 बार हुआ। वो ब्राह्मण भिक्षा मांगने आते, भिक्षाम देहि, और श्यामा उसे खाली हाथ वापस लौटा देती। ऐसे में एक दिन उसने ब्राह्मण से कहा, बाबा मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ, मेरे पति दिन भर दान पुण्य ही करते रहते हैं, इसीलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मुझे इन दान पुण्य से छुटकारा मिल जाए। बेटी, लोग तो धन संपत्ति के लिए क्या कुछ नहीं करते। भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है तो तुम्हें वो बोझ लग रहा है। लेकिन अगर तुम चाहती हो तो ऐसा करो, हर बृहस्पतिवार को कपड़े धो, पति से कहो कि वो हजामत बनवाए, तुम अपने बाल धो, बृहस्पतिवार को पीले कपड़े मत पहनो, मांस मदिरा का सेवन करो, पूजा पाठ मत करो। ये सब करने से कुछ दिनों में तुम्हें इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। इससे कुछ बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसके पति का व्यापार धीमा हो गया और घर की संपत्ति खत्म हो गई। धीरे धीरे वो काफी गरीब हो गई। ऐसे में अब वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। एक दिन मन ही मन भगवान को याद कर रही थी कि तभी वो ब्राह्मण फिर से उसके द्वार पर आए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। श्यामा दौड़ती हुई दरवाजे पर आई और बोली, बाबा मेरे पास अब तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम मुझे खाली हाथ लौटा देती थी, अब तो कुछ नहीं है, फिर भी तुम परेशान हो। मुझे क्षमा कर दे बाबा, कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे दुख दूर हो जाएं, पहले की भांति ही मेरे पास सब कुछ हो जाए। ब्राह्मण ने कहा, अगर ऐसा है तो अब जो बृहस्पतिवार आएगा तुम उसमें बृहस्पति देव का व्रत रखना और उस दिन एक बार नमक का पीला भोजन करना, प्रसाद में गुड़ और चने चढ़ाना, केले की जड़ में विष्णु भगवान की पूजा कर कथा पढ़ना, बृहस्पतिवार के दिन बाल मत धोना, पति को हजामत मत बनवाने देना, घर में मांस मदिरा का सेवन ना करना, ना किसी को करने देना, इस दिन पीले वस्त्र ही धारण करना। ये सब करने से तुम्हें सभी तरह के सुख प्राप्त होंगे। ब्राह्मण के कहे अनुसार श्यामा वैसा ही करने लगी तो 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसके पति का व्यापार फिर से चल पड़ा। उसके घर में फिर धन संपत्ति आने लगी। अब श्यामा भी गरीबों और ब्राह्मणों को दान करने लगी। जिस तरह से श्यामा ने भगवान बृहस्पति देव की पूजा आराधना की, उसी प्रकार पूरे नियम पूर्वक बृहस्पति देव की पूजा आराधना करने से मनुष्य के जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और उसे सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत की शुरुआत शुक्ल पक्ष के गुरुवार से करना उत्तम माना जाता है। गुरुवार के दिन सुबह सवेरे उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कर लें। वह पीले वस्त्र धारण करके नियम पूर्वक भगवान बृहस्पति देव की पूजा आराधना करें। इससे आपकी हर इच्छा जरूर पूरी होगी। बोलो बृहस्पति देव की जय।